नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्ट्रेट टेक गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हार्ड ड्राइव्स की हेल्थ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो HDD हो या फिर SSD हो, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड हैं वो कितनी हेल्दी हैं, या फिर अब समय आ गया है उनको बदलने का या फिर बैकअप रखने का। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मॉडर्न हार्ड ड्राइव्स हैं यानी कि HDD और SSD हैं, इनके अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है जिसका नाम होता है स्मार्ट टेस्ट। ठीक है, स्मार्ट टेस्ट की फुल फॉर्म होती है सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक फीचर होता है जिसकी हेल्प से जितनी भी HDD और SSD है वो सेल्फ एनालिसिस करती हैं कि वो किस तरीके से आपके सिस्टम में वर्क कर रही हैं, और उन्हीं के बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट करती हैं जिनके बेसिस पे आप ये पता लगा पाते हैं कि हाँ, आपकी हार्ड ड्राइव के साथ क्या तकलीफ है, कोई एरर चल रहा है या फिर जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में आपकी हार्ड ड्राइव है कि हाँ, आप डैमेज होने वाली है। तो इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी टूल भी यूज ले सकते हैं, और वो आप थर्ड पार्टी टूल आप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है आप लिखेंगे गूगल पे डाउनलोड HDD स्कैन। ठीक है, ये आप लिखेंगे गूगल पे और यहां पर आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट HDD स्कैन की, जिस पर आप क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और यहां से आप देख सकते हैं टेस्ट योर हार्ड ड्राइव और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्री टूल है जिसकी मदद से आप डायग्नोस कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव को। यहां से आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे, एक जिप फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी, मैंने डाउनलोड कर रखी है, और इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे, यहां पे आपको HDDscan.exe पोर्टेबल फाइल मिलेगी। आपको जस्ट डबल क्लिक करके इसको रन करना है। रन करने के बाद ये जो टूल है आपके सिस्टम से जितनी भी हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में कनेक्ट है, चाहे वो HDD हो या फिर SSD हो, उनको डिटेक्ट करेगा, उनको फाइंड आउट करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो टूल है वो ओपन हो गया है और यहां पर एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसमें सभी हार्ड ड्राइव यहां पर लिस्टेड है। जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन मेरा आ रहा है ये 500 GB की SSD है जिसमें विंडोज इंस्टॉल है, और दूसरा 1 TB की मेरी हार्ड ड्राइव है, HDD है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही हम यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट टेस्ट, यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है जिसको हम क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट टेस्ट रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा ड्राइव हेल्दी है या नहीं, या फिर उसमें कोई एरर तो नहीं है। नीचे आपकी हार्ड ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ रही है, मॉडल नंबर क्या है, ठीक है, सीरियल नंबर क्या है, नेम क्या है, LBA यानी कि उसका स्पेस कितना है, और FW सीरीज क्या है। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट आप रन कर सकते हैं, अलग से आपको टेस्ट रन करना हो, रीड एंड राइट टेस्ट आपको रन करने हो। और इसके अलावा टूल्स में आपके पास कुछ अलग से डायरेक्ट टेस्ट आ जाते हैं, ड्राइव आईडी आपको देखना हो, फीचर्स देखने हो, स्मार्ट टेस्ट अलग से रन करना हो, टेम्परेचर आपको मॉनिटर करना हो, या फिर आपको कमांड रन करनी हो इससे रिलेटेड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ स्मार्ट टेस्ट की, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरल हेल्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पे हमारी SSD सिलेक्ट है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट आपकी फैच यहाँ पे कर देगा और पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आपको बता देगा। और जितने भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं, दैट मीन कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है इन पैरामीटर्स पे, इन एट्रीब्यूट नेम्स के अकॉर्डिंग परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर यहाँ पे कोई भी रेड सिग्नल यहाँ पे होता है, दैट मीन कि वहां पर प्रॉब्लम है और उसको आपको लोकेट करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दैट मीन कि स्टेट यहाँ पे ग्रीन आ रही है, दैट मीन कि हमारी जो ये वाली SSD है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इस फाइल को आप देख सकते हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट तो हमारी सही है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अगर हम बात करें अपनी हार्ड ड्राइव की, तो हार्ड ड्राइव पर भी ये स्मार्ट जनरल हेल्थ इंफॉर्मेशन टेस्ट हम रन कर लेते हैं। रन किया, इसको हम यहाँ पर मैक्सिमाइज करके देखते हैं, तो स्टेट तो हमें यहाँ पर इसकी भी ग्रीन दिखा रहा है, दैट मीन कि ये वर्किंग कंडीशन में है और ठीक कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका कंप्लीट सिनेरियो देखें, कंप्लीट रिपोर्ट देखें, तो यानी कि जिस तरीके से हम अपनी हेल्थ रिपोर्ट नहीं देखते, CBC रिपोर्ट हो गई या फिर मलेरिया डेंगू के लिए जो भी ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, तो उनमें कोई सा भी एक ऐसा पैरामीटर होता है, चाहे वो आपके ब्लड प्लेटलेट्स काउंट हो या फिर हीमोग्लोबिन हो, इसी तरीके से यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपकी हार्ड ड्राइव में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो हार्ड ड्राइव है इसमें 2 पैरामीटर्स में मुझे यहाँ पे दिक्कत नजर आ रही है, जिसमें मुझे यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर इन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये क्या पैरामीटर्स हैं और कैसे सॉल्व होंगे। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। लाइक सपोज SATA डाउनशिफ्ट एरर काउंट किस तरीके से सॉल्व होगा, आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज SATA डाउनशिफ्ट एरर काउंट एंड हाउ टू सॉल्व इट।
जस्ट आप गूगल पे सर्च कीजिए इनके आंसर को और आपको यहाँ पर बेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वेबसाइट पहली आ रही है आप उसी को फिगर आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैट जीपीटी का भी यूज ले सकते हैं। चैट जीपीटी और बार्ड जैसे टूल भी इसका आंसर आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर आया था, तो आप देख सकते हैं दिस पैरामीटर इज कंसीडर्ड इंफॉर्मेशनल बाय द मोस्ट हार्डवेयर वेंडर्स, although degradation of this parameter can be an indicator of drive aging and पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो मैं हार्ड ड्राइव यहां पे यूज दे रहा हूं और जो ये एरर शो कर रहा है, ये हमें दर्शाता है कि हाँ ठीक है, ड्राइव की जो एज है वो हो रही है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉब्लम है। और साथ ही ये मुझे ये भी बता रहा है इट डज नॉट डायरेक्टली इंडिकेट इमिटेंट ड्राइव फेलियर। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस एरर की वजह से अभी आपकी ड्राइव खराब हो जाएगी, लेकिन रेगुलर बैकअप आपको रिकमेंड किया जाता है। अब आप बैकअप लेते रहें क्योंकि आपकी ड्राइव की एज हो गई है। पे क्लोजर अटेंशन टू द अदर पैरामीटर्स एंड ओवरऑल ड्राइव हेल्थ। यानी कि आप अदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी तरफ भी नजर रखें, अगर उनमें भी गड़बड़ है तो आपको अब दूसरी हार्ड ड्राइव देख लेनी चाहिए। अदरवाइज ये एरर आपको ये नहीं बताता कि हाँ अभी आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगी, लेकिन एज हो रही है ये बता रहा है। और जाहिर सी बात है, जो हार्ड ड्राइव का टेस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूं वो कम से कम 5-6 साल पुरानी हार्ड ड्राइव मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूं। ओके, इसके अलावा एक एरर और मुझे यहाँ पे बता रहा है करंट पेंडिंग एरर काउंट। इसको भी आप गूगल पे सर्च कीजिए या फिर चैट जीपीटी से उसका आंसर लीजिए। तो यहाँ पे मैं गूगल पर ही सर्च कर लेता हूं, व्हाट इज करंट पेंडिंग एरर काउंट एंड हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सर्च कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं समटाइम्स द करंट पेंडिंग सेक्टर काउंट वार्निंग अकर्स ड्यू टू मिसरीड इंफॉर्मेशन। इफ दैट इन द केस then you can easily fix the warning by secure erasing your drive with third party tool. Secure erasing basically focuses the drive to read the current pending sector as well as other parameter। यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि मैं एक बार जो ये एरर आ रहा है अपनी ड्राइव को कंप्लीटली एम्प्टी यानी कि पूरा डेटा इरेज करके या फिर डेटा का बैकअप लेके फिर ड्राइव को इरेज करके वापस से उसको यूज करूं, जिससे कि जो सेक्टर्स हैं, जो भी पेंडिंग सेक्टर्स हैं, वो वापस से फिल हो सके और ये इश्यू सॉल्व हो सके। इस तरीके से आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की हेल्थ को सुधारने के लिए। और ज्यादा ही बदतर हालत है तो यहां पर आपको इस तरीके से वार्निंग साइन शो करता रहेगा। तो मुझे काफी बेस्ट लगा ये टूल, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करे। यहां पर बाकी मैं स्क्रीन पर आपको और भी टूल यहां पर दिखा रहा हूं, इनको भी आप यूज ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जितने भी टूल हैं ये स्मार्ट टेस्ट पर ही बेस्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, इस पर बेस्ड ही ये टूल होते हैं। आशा करता हूं वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सभी आप अपनी हार्ड ड्राइव टेस्ट कर लेंगे, जिनके में भी ज्यादा एरर हो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहे हैं सॉल्व तो ड्राइव को चेंज करने की कोशिश करें या फिर बैकअप रखने की कोशिश करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।